सब्सक्राइब करें हमारे हरियाणा ट्रेंड चैनल को और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि जो हमारी लेटेस्ट वीडियो हैं सबसे पहले आपको मिल सके। एक इंसान सबसे ज़्यादा मजबूर अपनी औलाद को लेकर होता है और उसी औलाद पर जब कोई विपत्ति या कोई परेशानी आती है तो वह बड़े से बड़ा कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाता है। दोस्तों, आज की घटना भी कुछ ऐसी है जिसमें एक पिता अपनी बेटी के लिए इतना बड़ा कदम उठा लेता है कि वह खुद भी नहीं सोच सकता कि उसने क्या किया है और बड़ा कदम उठा लिया है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम सिंह महाबली, हरियाणा ट्रेंड चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना भारत की राजधानी दिल्ली की है। दिल्ली में महिपालपुर एक इलाका है जिसमें करीब सुबह 4:09 पर एक व्यक्ति रिक्शा लेकर जा रहा होता है। आगे पुलिस उस रिक्शे को रुकवा लेती है और उससे पूछती है कि वह इस समय कहाँ जा रहा है। तब वह व्यक्ति बताता है कि वह किसी काम से बाहर जा रहा है। तब पुलिस उसके रिक्शे में अंदर देखती है और पुलिस सन्न रह जाती है क्योंकि उसके रिक्शे में एक लाश पड़ी हुई थी। तब वह पुलिस वाला कंट्रोल रूम फोन करता है और वहां से पीसीआर को बुलाता है। पीसीआर मौके पर ही पहुंच जाती है और उस इलाके के डीसीपी भी मौके पर आ जाते हैं। तब पुलिस उससे पूछताछ करती है कि यह लाश किसकी है और इसे लेकर कहाँ जा रहा है। तब वह व्यक्ति पुलिस वालों को बताता है कि यह संतोष कुमार नाम के व्यक्ति की लाश है और मैं इसे ठिकाने लगाने के लिए लेके जा रहा था, लेकिन आपकी पुलिस ने मुझे रोक लिया, नहीं तो कब का इसको ठिकाने लगा देता। यह सुनकर पुलिस भी चौंक जाती है कि कोई व्यक्ति मर्डर करने के बाद भी इतना निडर कैसे हो सकता है, और वह उससे पूछताछ करती है। तो दोस्तों, घटना कुछ इस प्रकार से है कि महिपालपुर क्षेत्र में एक व्यक्ति जिसका नाम मुरली प्रसाद था, वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था और उसकी 20 साल की बेटी थी जिसका नाम नेहा था। नेहा पढ़ने के लिए स्कूल जाया करती थी, लेकिन पिछले 3 साल से नेहा के साथ एक ऐसी घटना हो रही थी जिसकी वजह से वह बहुत ज़्यादा परेशान थी। पिछले 3 साल से एक लड़का संतोष कुमार उस लड़की के साथ छेड़छाड़ करता है, जिसकी वजह से लड़की बहुत ज़्यादा परेशान होती है और उस लड़के की वजह से बहुत डरी हुई होती है। वह लड़की संतोष कुमार से इतनी डरी हुई होती है कि उसे सपने में भी संतोष कुमार दिखाई देता है, और सपने में ही नहीं, खाते पीते और किसी फंक्शन वगैरह में भी हरदम संतोष कुमार का चेहरा उसके सामने रहता है। उस लड़के को लेकर वह लड़की बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है और इस समस्या को निपटाने के लिए उसने व्यक्तिगत प्रयास भी किया, पापा की भी सहायता ली, लेकिन उस पर भी असफल रही, और उसके बाद पुलिस की भी सहायता ली, लेकिन उसमें भी असफल रही। दोस्तों, फिर एक दिन उसका पिता उससे कहता है कि वह इतना डरी हुई क्यों रहती है, कोई समस्या है तो उसका निपटारा उसे खुद ही करना पड़ेगा और खुद ही उस समस्या का समाधान क्यों नहीं करती। लेकिन लड़की इतनी डरी हुई होती है कि वह कुछ इस बारे में सोच ही नहीं पाती। एक दिन मुरली प्रसाद महिपालपुर में सिक्योरिटी गार्ड की अपनी ड्यूटी कर रहा होता है और तब वहाँ पर संतोष कुमार शराब पीकर वहां पर आता है और मुरली प्रसाद की बेटी नेहा के बारे में शराब बोलता है और वह मुरली प्रसाद को भी गाली देता है। तो उन दोनों में बहस छिड़ जाती है। फिर दोनों के बीच में झगड़ा होने लगता है और झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि मुरली प्रसाद उस लड़के की बुरी तरह पिटाई कर देता है और उसकी गला घोटकर हत्या कर देता। अब वह उसकी लाश को ठिकाने के लिए सुबह का इंतजार कर रहा होता है, क्योंकि वह उस इलाके में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था। तब सुबह होती है। सुबह उस लाश को एक रिक्शे में डालकर वह उस ठिकाने लगाने के लिए ले जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में उसे पुलिस रोक लेती है। दोस्तों, पुलिस मुरली प्रसाद को पकड़ लेती है और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, और जो मर्डर से संबंधित जो धाराएं होती है वो मुरली प्रसाद के ऊपर लगाई जाती हैं। दोस्तों, जो यह घटना हुई है इसमें क्या मुरली प्रसाद ने सही किया है? अगर पुलिस अपनी जिम्मेदारी से काम करती तो एक बुजुर्ग एक हत्या करने से बच सकता था। दोस्तों, नेहा के अंदर से शायद संतोष कुमार का डर तो निकल जाए, लेकिन जो पिता की कमी उसे महसूस होगी वो शायद कभी नहीं मिट सकती, क्योंकि एक पिता के बराबर कोई सहारा नहीं दे सकता। दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य किसी के दिल को दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है कि आप जहाँ भी रहें सतर्क रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे हरियाणा ट्रेंड चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि जो हमारी लेटेस्ट वीडियो हैं सबसे पहले आपके पास आ सकें।